नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खासकर प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक से संबंधित जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, बैंक क्लर्क, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। दोस्तों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो जनक है वो दोस्तों अरस्तु है। कौन है दोस्तों? अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रसायन विज्ञान। अगर दोस्तों बात करेंगे रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों रसायन विज्ञान का जो जनक है वो लेवोजियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास, यानी बात करेंगे आज हम लोग हिस्ट्री का। तो दोस्तों हिस्ट्री का जनक कौन है ना? इतिहास का जनक कौन है? दोस्तों इतिहास का जो जनक है वो आपका हेरोडोटस है। कौन है दोस्तों? तो इतिहास का जो फादर है, यानी फादर्स ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस को कहा जाता है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल। अब बात करते हैं दोस्तों भूगोल का। तो भूगोल का दोस्तों जनक कौन है? तो भूगोल का जो जनक है दोस्तों वो देखिएगा, तो वो दोस्तों हिक्केटियस है। कौन है दोस्तों? हिक्केटियस, यानी भूगोल का जो जनक है वो हिक्केटियस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक भूगोल। अगर दोस्तों बात करेंगे आधुनिक भूगोल का, तो आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो देखिएगा दोस्तों अलेक्जेंडर वान और हम्बोल्ट, यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है ये आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। दोस्तों फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ को, है ना। तो अर्थशास्त्र जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे वनस्पति शास्त्र। दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जो जनक कौन है? दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो दोस्तों देखिएगा आप लोग कि थियोफ्रेस्टस है। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। आप लोग याद कीजिए कि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों आप बात करेंगे संस्कृत व्याकरण। अगर दोस्तों संस्कृत व्याकरण के अगर हम जनक पूछेंगे, मतलब जानेंगे, तो संस्कृत व्याकरण का जो जनक है वो दोस्तों पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। याद कीजिए दोस्तों, तो संस्कृत व्याकरण का जो जनक है वो पाणिनि को माना जाता है। चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण, है ना। तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो देखिएगा तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों माना जाता है। चलिए आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद चिकित्सा। तो आयुर्वेद चिकित्सा का जनक जो है किसे माना जाता है? दोस्तों आयुर्वेद जो चिकित्सा का जो जनक होता है वो दोस्तों चरक को माना जाता है। तो आयुर्वेद चिकित्सा का जनक दोस्तों चरक को माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। दोस्तों आप लोग मोटिवेट कीजिए, और आप लोग जो है अगर शुरू बार अगर आए हैं चैनल पर, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा आप लोग दोस्तों कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी चिकित्सा विज्ञान। अगर दोस्तों बात करेंगे यूनानी चिकित्सा विज्ञान, तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है दोस्तों वो हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस है दोस्तों यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नागरिक सेवा। अगर दोस्तों बात करेंगे भारत में नागरिक सेवा का जनक, तो भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद कीजिए कि भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आप बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा जो जनक है वो दोस्तों श्री चार्ल्स, है ना, ग्रांट को माना जाता है। श्री चार्ल्स
ग्रांट को दोस्तों देखिएगा, श्री चार्ल्स जो है ग्रांट को आधुनिक चिकित्सा का जो है आधुनिक शिक्षा का दोस्तों जनक माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जनक है वो श्री चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा का। तो परमाणु ऊर्जा का जनक कौन है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा का जनक है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है दोस्तों, देखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिक चित्रकला। दोस्तों भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? तो भारत में आधुनिक जो चित्रकला का जनक है दोस्तों वो नंदलाल बोस है। कौन है दोस्तों? नंदलाल बोस। आप लोग देखिएगा कि भारत में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो नंदलाल बोस है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्लियामेंट की जननी। दोस्तों पार्लियामेंट की जननी किसको कहा जाता है ना? किस देश को कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जो जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है दोस्तों। पार्लियामेंट की जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है पार्लियामेंट की जननी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक लोकतंत्र की जननी। अगर दोस्तों बात करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी की जननी की बात, तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है यानी आधुनिक लोकतंत्र की जननी है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कहा जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को आप लोग याद कीजिए अच्छे से। दोस्तों आप लोग प्यारा सा एक कमेंट कीजिए दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत क्रांति। आप बात करते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो श्वेत जो क्रांति के जनक है दोस्तों वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेल। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो जनक है दोस्तों वे उसको पियरे डी कुर्बर्टियन को दोस्तों कहा जाता है। खासकर देखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल का जो जनक है वो पियरे डी कुर्बर्टियन को माना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूसी क्रांति का जनक। दोस्तों बात करेंगे रूसी क्रांति का जनक, तो रूसी क्रांति जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रूसी क्रांति के जो जनक है वो व्लादिमीर इलीच लेनिन है। एंड रूसी क्रांति की जनक है दोस्तों वो व्लादिमीर इलीच लेनिन। अगर दोस्तों हम बात करेंगे उसका शॉर्ट नाम, तो लेनिन को कहा जाता है रूसी क्रांति जनक। चलिए आप दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, गजल। दोस्तों गजल का जनक किसे कहा जाता है ना? गजल का दोस्तों जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों गजल का जो जनक है वो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है दोस्तों। गजल का जनक जो है मिर्ज़ा गालिब है। गजल का जनक दोस्तों मिर्ज़ा गालिब को माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक उदारवाद। तो दोस्तों आधुनिक उदारवाद को जनक है, आधुनिक उदारवाद का जनक वो देखिएगा दोस्तों जॉन लॉक को कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद को जनक है दोस्तों वो जॉन लॉक को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों तब तक ले धन्यवाद, देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।